अगर ये 4:30 बजे तक ऑर्डर की कॉपी नहीं लाएगा तो हम इसे बर्खास्त कर देंगे। मैं क्या था, मैं ऐसे थोड़ा मजाकिया टाइप का आदमी हूँ, घूमते फिरते रहता हूँ। हम लोग अपने बाप से उतना नहीं डरे जितना उनसे डरते हैं। आज भी डरे और आज भी डरते हैं। यही इलेक्शन कमीशन आपका, तो नया ऑर्डर कब आएगा? बोले नया ऑर्डर 4 बजे कल आएगा। तो मैंने कहा कि मुझे दे देना पहले सबसे। तो बोला ठीक है, आ जाना 4 बजे आओ। हम क्या पक्का बताओ? बोले हाँ पक्का। तो अच्छा, मैं क्या था, मैं ऐसे थोड़ा मजाकिया टाइप का आदमी हूँ, घूमते फिरते रहता हूँ। मेरी आदत है, अगर मैं यहीं तुम्हारे इंस्टीट्यूट में 3-4 दिन लगातार आया तो हर दरवाजा खोल के एक बार झाँकते हुए जाता हूँ, हेलो क्या हाल है, क्या करते। तो मैं ऐसे ही उनके यहाँ भी बहुत सारे इंफॉर्मेशन अफसर थे, उनके यहाँ जाता रहता था, सबको नमस्ते बंदगी, 2-4 गालिब के शेर, किस्से, कहानियां, तो लोग खुश रहते थे हमसे। तो हाँ, तो मैंने अपने चीफ एम.के. सिंह साहब, जो मेरे लिए पिता तुल्य है, तो उन्होंने मुझे पहली नौकरी दी थी एग्जाम और इंटरव्यू के बाद। मैंने उनको फोन किया, वो घर पे थे और बहुत ही स्ट्रिक्ट। हम लोग अपने बाप से उतना नहीं डरे जितना उनसे डरते हैं। आज भी डरे और आज भी डरते हैं। जबकि हमने उनके साथ सिर्फ 1.5 साल की नौकरी की। 2004 के बाद उनके अंडर में हमने नौकरी नहीं की और 20 साल के बाद भी हमारा उनका रिश्ता वैसे ही है। तो मैं ये मानता हूँ कि जिंदगी में रिश्तों से बड़ी किसी चीज की अहमियत नहीं है। तो उनको मैंने फोन किया, मैंने कहा कि सर ये इलेक्शन कमीशन वाला क्या, मैंने जानबूझ के बोला कि ये क्या है सर। बोले अरे यार वो तो बड़ा रेवेन्यू का लॉस हो गया ईटीवी का, इलेक्शन कमीशन का ऐसा ऑर्डर है। मैंने कहा सर ये गलत है। तो ये गलत है? मैंने कहा हाँ सर वो गलती से आ गया। तो बोले अच्छा, मैं बहुत दिन का नया था ना, लेकिन मैं पढ़ा लिखा, मैंने बताया मेरा बैकग्राउंड तो था, मैं पूरा कॉन्स्टिट्यूशन मुझे मालूम, बर्राक तब भी आता, अभी याद है। तो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया पढ़ा हुआ था, इलेक्शन कमीशन की वर्किंग सब। उन्होंने कहा तुमको मालूम है इलेक्शन कमीशन क्या है? कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी। अब आज क्या है तो लोग देखो क्या क्या बोल रहे हैं इलेक्शन कमीशन के बारे में। लेकिन तब तो मैंने कहा इलेक्शन का, हाँ सर ऐसी तो बात है। बोले कि कुछ खाए पिए हो क्या? रात हो गई थी ना, 10 बजे। तो मैंने कहा अरे सर आप ऐसी बात करें। बोले हम सुबह मिलते हैं तुमसे। मैं सुबह अपना आया। अब मैंने रात का जो फोन किया था उससे मैंने दुखी तो लगी थी और मुझे लग भी रहा था कि मैंने गलत पंगा ले लिया। तो मैंने जोशी जी को सुबह फोन किया 10 बजे ऑफिस जाने से पहले। मैंने कहा सर कितने बजे मिलोगे? बोले 4 बजे। मैंने कहा कहाँ? बोले इलेक्शन कमीशन। मैंने कहा पक्का आएगा ना, वो गड़बड़ है? कहा हाँ। मैं सवाल बाद में छप गया, देखे? हाँ यार देख लिए, बहुत बवाल मचा हुआ। कल आज शाम को मिल जाएगा 4 बजे। मैं जब पहुंचा तो गार्ड मुझसे कह रहा है कि आप सीधे इनके सर के केबिन में जाइए। मैंने कहा क्या हो गया? तो बोले आके बैठे और बोल के गए कि राजीव रंजन को आते ही बोलना मेरे केबिन में आए। तो मैं जब केबिन में घुसा तो वो पेपर वेट लेकर के ऐसे घुमा रहे थे। तो मुझे डर लगा कि ये मुझे मार ही न दे। वो ऐसा गुस्से में कुछ भी कर सकते थे। और सारे पेपर वो उठा के सजाया हुआ था मेज। मैं बैठा, मैंने कहा सर गुड मॉर्निंग। हाँ गुड मॉर्निंग, आइए आप ही का इंतजार कर रहे थे। मैंने कहा बताइए सर। कि ये देखो टाइम्स ऑफ इंडिया, टेलीग्राफ, इंडियन एक्सप्रेस, हिंदुस्तान टाइम्स, ये क्या अखबार है? देखो सबके फ्रंट पेज पे। हाँ अभी कितने दिन तुम्हारे जैसे न जाने कितने रिपोर्टर पैदा कर दिया हमने। कितने दिन तुमको रिपोर्टिंग हो? इलेक्शन कमीशन के डायरेक्शन को तुम कल रात को, अगर तुम आए कहने, मैंने कहा सर ये सब में कुछ नहीं, ये सब गलत छपा है। मतलब ये ऑर्डर गलत है, ये छापा गलत है, मतलब ऑर्डर गया तो छप गया लेकिन ये गलत है खबर। तो उन्होंने कहा तुम्हारा दिमाग था, कोई भी यही कहेगा भाई सारे अखबार की पहली पेज पे। और मैं भी समझ गया था राजीव रंजन यहीं से राय बदलने वाली है। और उधर मैं एनसीजेसी के दम पे दम किया हुआ था। तो उन्होंने कहा कि तुम, हर्षा जी थे जो शिफ्ट लगाते थे, उनको बोला हर्षा ये राजीव रंजन कहीं जाएगा नहीं, तो इसको यही ऑफिस में। तो मुझसे उन्होंने कुछ कहा कि तुम क्या? मैंने कहा सर मैं 4 बजे मुझे नया ऑर्डर मिल जाएगा और मैं आपको ले आके दे दूंगा। तो मुझे बहुत मानते थे, तब भी मानते थे, आज भी मानते हैं। वो किसी भी सेमिनार, किसी भी इंस्टीट्यूट में जाते तो अगर वो 1 घंटे बोलते तो आधे घंटे मेरी तारीफ करते हैं।
तो वो उनको भी लगा कुछ कि इतना ये मुझसे अड़ रहा है तो इसके कुछ तो है। तो उन्होंने तुरंत जीएम को फोन कर दिया ईटीवी के, जो बंजारा हिल्स में रहते थे, उनको फोन किया। प्रसाद राव शायद नाम था, तो नाम शायद गलत भी ले सकते। उनको उन्होंने फोन किया, कहा गारू ये जो एक रिपोर्टर है हमारा राजीव रंजन, वो कह रहा है कि ऐड चलवाइए टीवी पे आप, एक दिन का तो रेवेन्यू अच्छा खासा होता है ना। तो उनका आप ऐड चलवाइए, ये कह रहा है सामने बैठ के। तो उन्होंने कहा अरे सर क्या मरवाओगे, अभी तो कल ही का आया और सब अखबारों में छपा भी है। बोले वही तो मैं इसको बोल रहा हूँ, तो ये कह रहा नहीं चलवाओ कुछ नहीं होगा। बोले ऐसे कैसे, नया ऑर्डर कब आया? तो इन्होंने कहा कि ये कह रहा है 4:30 बजे नया ऑर्डर ले आएगा और उसके बाद चल सकता है, और ये कह रहा है अभी चलाओ, कोई कोड ऑफ कंडक्ट मतलब कोई भी उल्लंघन नहीं है। उन्होंने कहा ऐसे कैसे बिना ऑर्डर के चला दे यार, ये रिपोर्टर गजब तुम्हारा बोल रहा है। तो बोले सर एक बात बताओ, आपको मैं सीरियसली बता रहा हूँ, जो ईटीवी में काम किया इनको मैं बार बार इसलिए कह रहा हूँ कि मैं जो बोल रहा हूँ उनको लगे कि आप लोगों को लगे कि मैं सच बोल रहा हूँ। ईटीवी में ईयरली 2001, 2, 3, 4 या 99, 2002, 3, 4 ईयरली किसी का इंक्रीमेंट 300-400 से ज्यादा नहीं होता था 300-400 रुपये, 5200 रुपये मेरी तनख्वाह थी। तो इनके सर ने भी मौका देखा, शायद उनको अंदाजा रहा। उन्होंने कहा सुनिए इसको मैंने ये अड़ा हुआ है, तो मैंने इसको ये बोला है, ये जो न्यू इंट्रेंट्स आते हैं 5200 वाले पे स्केल पे, मैंने इसको बोला है कि अगर ये 4:30 बजे तक ऑर्डर की कॉपी नहीं लाएगा तो हम इसे बर्खास्त कर देंगे, टर्मिनेट कर देंगे, और अगर लाएगा तो इसकी सैलरी 6500 कर देंगे। बोली अगर आप कहें तो मैं कह दूं। मैंने कहा सर 7 बोल दीजिए। तो उन्होंने कहा कह रहे अच्छा हम यार नंगा नहाएगा क्या, निचोड़ेगा क्या, हम तो पहले ही हार चुके थे जिंदगी, इस उम्र में नौकरी पाए थे 6-7 महीने। मैंने कहा अब यही आई हम चाहे जाई लबेदा। तो उनको जब मैंने कहा तो नहीं, फिर उन्होंने मेरी तरफ गुस्सा के देखा, क्योंकि मामला टेस्ट था उस वक्त, मेरे को तो टेंशन नहीं था, लेकिन तो फिर उन्होंने ये स्वीकार किया। उन्होंने कहा ठीक है सर, अगर आपने उसको ऐसा कह दिया तो 4 बजे अगर वो लड़का ऑर्डर लेके आता, आप इधर से फैक्स करोगे, उधर से हम इंक्रीमेंट का लेटर फैक्स करेंगे, और नहीं तो टर्मिनेशन कर देंगे। उन्होंने कहा बोला ठीक है। मैंने कहा ठीक है सर। बोले जाओ तुम, और फिर मुझे एक उस समय मारुति वैन विदाउट एसी, मारुति वैन मुझे एक अलॉट कर दी गई। यही वक्त था 11-11:30 बजे, और ये हुआ कि मैं कहीं नहीं जाऊंगा, ड्राइवर कहीं नहीं जाएगा, मैं यहाँ से सीधे इलेक्शन कमीशन जाऊंगा, वहां से ऑर्डर लेके आऊंगा। मैं गया ठीक 4 बजे जोशी जी के साथ, और खूब मस्ती पानी करते चाय वाय पीते गए, ऑर्डर छपा, मैं लिया, मैं लेके आया, और मेरा 6500 रुपये तनख्वाह उसी दिन बढ़ गई, और इधर से ऑर्डर फैक्स हुआ, उधर से मेरा इंक्रीमेंट आया। तो क्या है, ये वो ऐसी चीज थी कि कोई नहीं कर पाया। मतलब मैं बहुत सारे टीवी के रिपोर्टर्स ने बड़ी शानदार स्टोरीज की, एक्सक्लूसिव और बहुत अच्छी रिपोर्ट्स की है, लेकिन बहुत सारी चीजें हम लोगों ने भी ऐसी की। तो वो मेरी एक पहला ब्रेक था, एक पहली ऐसी चीज थी जो कि मुझे लगा कि मैंने बहुत अच्छा काम किया, और इस तरह के काम का रिकॉग्निशन। बाद में समय काल परिस्थितियों के बाद में आज के जर्नलिज्म आप देख ही रहे हो, टीवी पत्रकारों का क्या स्थिति। मैं ये बोलता हूं कि वो जर्नलिस्ट या वो न्यूज चैनल अच्छा काम कर रहा है,